बोले श्यावर रामचंद्र की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। इस हाल में उपस्थित सभी संत जन को मैं प्रणाम करता हूं, जो मंच पे हैं, जो सामने हैं, सबको प्रणाम करता हूं। इसके अलावा और जितनी भी पुण्य आत्माएं हैं, सभी आत्माओं को मैं प्रणाम करता हूं। भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है, लेकिन अब उसके आगे क्या, मंदिर के आगे क्या? मेरा यह मानना है, भगवान राम का मंदिर तो एक शुरुआत है। अब लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना। और राम राज्य का मतलब क्या? दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहूं व्यापा, सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरसुत नीति। अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब विरोध शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अभूत न लक्षण लीना। आगे आप लोग ज्यादा जानते हैं, मैं तो केवल दो बात कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आएगा कैसे ये? कैसे आएगा राम राज्य? राम राज्य तब आएगा जब सबसे पहले धर्म और पंथ में अंतर समझना शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या है जो हमारी सरकारों ने धर्म को पंथ और पंथ को धर्म समझ लिया। धर्म का मतलब, धर्म तो एक ही है, उसमें ऑप्शन तो है नहीं। जब ऑप्शन है नहीं तो सरकारी कागज में, बर्थ सर्टिफिकेट में या जितने और भी कागज होते हैं उसमें धर्म का कॉलम क्यों होता है? अंग्रेजी में रिलीजन का कॉलम होता है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन हिंदी में धर्म का कॉलम क्यों होता है? जब धर्म एक ही है, धर्म का कोई ऑप्शन नहीं है कि धर्म 3 है, 4 है, 5 है, फिर उसमें धर्म क्यों पूछा जाता है? वहां पंथ पूछना चाहिए, लेकिन धर्म पूछा जाता है। मेरा आप सबसे निवेदन है, इस विषय को आज मैं पहली बार आपके सामने रख रहा हूं, सभी संत समाज के सामने रख रहा हूं, इसको उठाइए। और भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है, भारत पंथ निरपेक्ष है। इसलिए सरकार अपने सारे डॉक्यूमेंट्स में धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा दे और कागज के ऊपर धर्म पूछना बंद कर दे। इंग्लिश में रिलीजन पूछती है, बात समझ में आता है, लेकिन सरकार कागजों में धर्म न पूछे, पंथ पूछे। अंतर क्या है धर्म और पंथ में? अंतर यह है, जो पंथ है वो केवल अपने प्रचार और प्रसार का काम करता है, धर्म मानव कल्याण का करता है। उदाहरण के लिए इस्लाम एक धर्म है, इसलिए अगर इस्लाम को हम अपनी भाषा में कहें तो इस्लाम यह कहता है मुस्लिम्स की जय हो, गैर मुस्लिम्स का नाश हो, मुस्लिम्स में सद्भावना हो, मुस्लिम्स का कल्याण हो। बाइबिल एक, क्रिश्चियनिटी एक पंथ है, तो वो क्या सिखाता है? ईसाइयों की जय हो, गैर ईसाइयों का नाश हो, ईसाइयों में सद्भावना हो और ईसाइयों का कल्याण हो। सनातन धर्म है, इसलिए हम क्या कहते हैं? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम कभी नहीं कहते हिंदू की जय हो, गैर हिंदुओं का नाश हो, हिंदुओं में सद्भावना हो और केवल हिंदुओं का कल्याण हो। यह अंतर है धर्म और पंथ में। दुर्भाग्यवश चूंकि गुलामी की शिक्षा व्यवस्था चल रही है, गुलामी के नियम कानून चल रहे हैं, गुलामी का नाम चल रहा है, गुलामी का निशान चल रहा है, गुलामी की भाषा चल रही है, गुलामी का रीति रिवाज चल रहा है, गुलामी की परंपरा चल रही है, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था चल रही है, गुलामी की पुलिस व्यवस्था चल रही है, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था चल रही है, गुलामी का टैक्स सिस्टम चल रहा है, सब कुछ गुलामी का चल रहा है। इसलिए सब कुछ खिचड़ी बना हुआ है, हौच पौच बना हुआ है, क्लैरिटी नहीं आ रही है। जो जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया, वो सारे काम अंग्रेजों ने कानून बना के किया, और वही काम कांग्रेस की सरकार ने कानून बना के किया। अंग्रेजों ने, मुगलों ने मठ मंदिर को तलवार से तोड़ा, अंग्रेजों ने मठ मंदिर को कानून बना के अपने कंट्रोल में किया, और वही काम कांग्रेस ने किया। अंग्रेज तो केवल 2 मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 2 कानून बना के गए थे। आजादी के बाद 33 कानून और बना दिए गए मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए। इस समय भारत में 35 कानून मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए चल रहे हैं। चर्च, मजार, दरगाह, मस्जिद के लिए 1 कानून नहीं है, मठ मंदिरों के लिए 35 कानून है। चर्च, मजार, दरगाह, मस्जिद की 1 रुपए की प्रॉपर्टी पे सरकार का कब्जा नहीं है, मठ मंदिरों की 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे सरकार का कब्जा है। किसी एक राज्य में मठ मंदिर के लिए 1 भी कानून नहीं, चर्च और मस्जिद के लिए, वहीं मठ मंदिरों के लिए 18 राज्यों में कानून बने हुए हैं। तो मैं इसलिए बार बार कहता हूं,
डॉक्टर कितना ही अच्छा हो, जब तक दवा अच्छी नहीं होगी बीमारी ठीक नहीं होगी। ड्राइवर कितना ही अच्छा हो, जब तक गाड़ी अच्छी नहीं होगी ठीक तब तक यात्रा सुरक्षित नहीं होगी। मिस्त्री कितना ही अच्छा हो, जब तक सीमेंट बालू अच्छा नहीं होगा तब तक घर अच्छा नहीं बनेगा। ऐसे ही शासक कितना ही अच्छा हो, जब तक घटिया नियम कानून होता है तब तक राष्ट्र सुरक्षित नहीं होता है। इसलिए कानूनों को बदलना जरूरी है। और एक बात और, अगर डॉक्टर घटिया दवा दे तो वो मक्कारी किया, ड्राइवर ठीक से गाड़ी न चलाए तो गद्दारी किया, टीचर ठीक से न पढ़ाए वो हरामखोरी हुई। ऐसे जिन सरकारों ने घटिया कानून बनाया उन्होंने देश के साथ देशद्रोह किया कि नहीं, गद्दारी किया कि नहीं। कायदे से कांग्रेस की सरकार को जैसे ही नेहरू जी को मौका मिला उनको सारे अंग्रेजी कानून खत्म करना चाहिए था। भारत को, भारत की संस्कृति को, भारतीय परंपरा को, भारत के रीति रिवाज को प्रमोट और प्रोपोगेट करने के लिए कानून बनाना चाहिए था। उन्होंने क्या किया, 1800 नेहरू जी ने 1854 में कानून बनाया जिसको ड्रग एक्ट कहते हैं, और जिन बीमारियों का इलाज चरक संहिता में लिखा है, सुश्रुत संहिता में लिखा है, माधवकर संहिता में लिखा है, भाव प्रकाश संहिता में लिखा है, पतंजलि के योग सूत्र में लिखा है, अगर उन बीमारियों के बारे में हमारे योगाचार्य कहें मैं इसका इलाज कराता हूं, उनको लीगल नोटिस आती है। भारतीय चिकित्सा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया इस 1894 के कानून ने। अगले साल एक कानून बनाया 1855 में जिसको सिटीजनशिप एक्ट कहते हैं। उसका काम यह था, संविधान कहता है सिटीजनशिप एक्ट बनाओ नागरिकता देने के लिए, नागरिकता लेने के लिए। ऐसा घटिया कानून बनाया, आज तक सबको नागरिकता मिलती गई, घुसपैठियों को नागरिकता मिली, रोहिंग्या को मिली, बांग्लादेशियों को मिल रही है। किसी की नागरिकता गई क्या? जोर से बोलिए। किसी मक्कार की, किसी गद्दार की, किसी देशद्रोह की, किसी घुसपैठिए, किसी आतंकवादी की, किसी अलगाववादी की, किसी कट्टरपंथी की, किसी चरमपंथी की, किसी माओवादी की, किसी नक्सली की आज तक नागरिकता गई क्या? क्यों? क्योंकि कानून घटिया है। जोर से बोलिए, क्योंकि कानून घटिया है। 18 पूरा का पूरा आजादी का आंदोलन वंदे मातरम से हुआ। पूरे आजादी के आंदोलन में वंदे मातरम, भारत माता की जय का योगदान था। आजादी के आंदोलन में जनगण मन का कोई योगदान नहीं था। 1971 में इंदिरा जी ने कानून बनाया, नेशनल ऑनर एक्ट, जनगण मन के लिए प्रोटोकॉल बना दिया। 53 सेकंड में गाया जाएगा, ये म्यूजिक होगी, खड़ा होके गाया जाएगा। जो नहीं खड़ा हुआ उसको 3 साल सजा होगी, जनगण मन का अपमान किया तो 3 साल सजा होगी। लेकिन वंदे मातरम से इतनी नफरत थी गांधी परिवार को, उन्होंने नेशनल में वंदे मातरम का स्थान दिया ही नहीं। आज की डेट में वंदे मातरम का अपमान करिए, कोई अपराध नहीं है। वंदे मातरम को कोई किसी तरीके से गाता है, कोई 53 सेकंड में गाता है, कोई 3 मिनट में गाता है, कोई किसी म्यूजिक में गाता है, कोई पॉलिटिकल पार्टियां अलग तरीके से गा रही हैं, फिल्मों में अलग तरीके से गाया जा रहा है, सीरियल्स में अलग तरीके से गाया जा रहा है, जबकि पूरा का पूरा आजादी का आंदोलन वंदे मातरम से हुआ था। ये इसलिए मैं कहता हूं, अंग्रेजों ने 500 कानून बनाए भारत को लूटने और बांटने के लिए, कांग्रेस ने लगभग 50 कानून बनाए भारत को लूटने और बांटने के लिए। इसलिए कांग्रेस को जड़ से खत्म करना जरूरी है। जब तक कांग्रेस खत्म नहीं होगी तब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा, जब तक कांग्रेस खत्म नहीं होगी भाषावाद खत्म नहीं होगा, जब तक कांग्रेस खत्म नहीं होगी माओवाद खत्म नहीं होगा, जब तक कांग्रेस खत्म नहीं होगी नक्सलवाद खत्म नहीं होगा, जब तक कांग्रेस खत्म नहीं होगी तब तक यहां से घुसपैठिए नहीं जाएंगे, जब तक कांग्रेस नहीं खत्म होगी तब तक अलगाववाद, आतंकवाद, कट्टरवाद, माओवाद, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, इसको खत्म करना बहुत मुश्किल है। इसलिए अगर सनातन संस्कृति को मजबूत करना है तो कांग्रेस, ये 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस को 4 सीट पे लाइए, 44 से नहीं, अब उसको 4 सीट पे लाना पड़ेगा, तब हमारी व्यवस्था आगे बढ़ेगी।